कहना चाहूंगी कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक दंश है, शराब। और राजनीतिक भी है, इसको मैं जोड़ना चाहूंगी, सामाजिक दंश है ही। तो इसमें जो इतनी भी केंद्र सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं और समाज के जो नागरिक हैं, खासकर वो वर्ग जो शराब का सबसे ज्यादा सेवन कर रहा है, उनको जरूरत है अपने आप के, अपने संस्कारों को बदलने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, अपने परिवार और समाज की समृद्धि के लिए शराब ही नहीं बल्कि पूरा नशा मुक्त जितना भी जो हमारे आनंद जी ने बात बोली है, अ, उसका एक निर्णय, एक शपथ लेनी चाहिए। पूरे विश्व स्तर पर इसकी शपथ हो। न्यूजीलैंड से हम जो है सीखें। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ शराबबंदियां हुई हैं, जब महिलाओं के आंदोलनों ने शराबबंदी के खिलाफ नेतृत्व किया है, उनसे वहां पे सफलता भी हासिल हुई है, उससे सीखने की जरूरत है। और इस बात को मैं इस मंच से भी उठाना चाहूंगी कि कोई भी युवा वो हरेसमेंट करता है, वो महिला ये बच्चियों के साथ में बलात्कार करता है, तो हम सिर्फ उसको फांसी की सजा देने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना होगा। और ये जवाबदेही हमारी राज्य सरकारों की, हमारे केंद्रीय सरकारों की होनी चाहिए। समाज की उसमें क्या जवाबदेही बनती है, समाज उसमें अपना क्या रोल अदा करता है, ये सब अगर हम सब मिलकर चलेंगे, जन आंदोलनों की हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, तभी हम, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो अपराध, बहुत बड़ी जो समस्या है शराब, जिसके कारण बलात्कार, यौन हिंसा और महिलाओं के साथ में एक पूरा वर्ग जो स्त्री का है वो उसमें जकड़ा हुआ है और परिवार पूरे नष्ट हो रहे हैं, तो इसको खत्म करने की जरूरत है। और देश भर में जितनी भी महिला संगठन है, वो अपने तमाम संगठन, सिर्फ महिला संगठन ही नहीं, ऐसे संगठन भी जो महिलाओं के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, सांकेतिक वो मुद्दे रखते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के मुद्दों को रखें, जिसमें शराबबंदी का भी एक मुद्दा हो। और खासकर जो महिला संगठन है वो इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करें, आवाज उठाएं, जहां जहां शराबबंदी हुई है उसका स्वागत करें, बावजूद उसकी शराब अगर चल रही है तो उसमें उसको खंगालने की जरूरत है कि समाज और सरकारें उस पर क्या कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण जी, आप बहुजन संवाद के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश तो मेरा है कि पूर्ण नशाबंदी हो, नशा मुक्ति हो। दूसरी तरफ ये कसा परवीन जी ने जो कहा कि संवेदनशीलता, और ये एक शब्द यूज करें प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। अब शब्दों पर ध्यान रखिए, काकसा जी प्रजा का तंत्र राजा ने बना के रखा था, ये लोक का तंत्र है। और लोक प्रजा तंत्र नहीं बोला, मैंने कहा प्रजा को, उसके शासक को देखना चाहिए। प्रजा नहीं है, ये लोग हमारे नागरिक हैं, ये प्रजा नहीं है जो हम लोग शासन चला रहे हैं लोकतंत्र में, ये हमारे प्रजा नहीं है, हमारे नागरिक हैं। और आपको नागरिक में और प्रजा में अंतर करना होगा। एक तो आप बोले कि राजस्थान या हमारा प्रदेश जो है बहुत सामंती समाज है, और एक तरफ प्रजा का तंत्र, ये प्रजा का तंत्र नहीं है। दुनिया में जो अभी हिंदुस्तान में जो शासन हो रहा है ये लोकतंत्र से हो रहा है। दूसरा चीज कि लोक लुभावन जो संवेदनशीलता है उसके हम लोग पक्षधर नहीं है, और ये पक्षधर लोक लुभावन जो उन्माद फैला रहे हैं धार्मिक, उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार शासक हैं, नागरिक के अधिकार का सुरक्षा के लिए ये प्रशासन चलाते हैं, ये प्रजा मालिक नहीं है और ये राजा नहीं है कि प्रजा का तंत्र बनाए हुए हैं। लोकतंत्र है, संविधान में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग होता है, प्रजा का तंत्र नहीं है। प्रजा का तंत्र जब माधवराव सिंधिया का परिवार था तो उसमें प्रजा का तंत्र था, ये लोक का तंत्र है। और लोक का तंत्र में यदि कोई शासक कोई काम करता है तो लोक लुभावन जो संवेदनशीलता है उससे बचना चाहिए। अब यदि किसी का परिवार शराब पी के मर गया और उसको यदि लोक लुभावन हिसाब से कुछ मदद किया जाए तब तो और शराब की बढ़ावा है उससे, तो और बढ़ावा भी लेगा। तो ये काका जी पता नहीं कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग मत कीजिए। लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये जो प्रतिनिधि होते हैं वो सेवक हैं, ये काम कर रहे हैं। ये आपके जो
माने जो वीमेन सेंटिमेंट है तो लोकतंत्र उससे भी देश नहीं है, नहीं चल रहा। रटतंत्र है। इसलिए जी। जो आपको स्त्रीण स्वभाव है वो संविधान को समझिए, और संविधान में कभी भी आप प्रजातंत्र मत यूज कीजिए, लोकतंत्र करिए। लोक देखिए का वक्त तंत्र है। बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन इससे ना बाद में पढ़ाई क्यों लिखाई का कीजिएगा? कोई रिश्ता है, लेकिन ना लेकिन कोई संविधान की बातों से रिश्ता है। ये एक इंसानियत की रिश्ता है, जो उस रिश्ते से, क्योंकि इंसान हम लोग इंसान इंसानियत का पे रिश्ता बात करते हैं, सुनिए, हमारा राजनीतिक इंसान दल का से कोई सुनिए, लेना देना नहीं है। हम हमेशा इंसान इंसान का के लिए, भलाई के लिए सुनिए ना भाई। संदेश सर आप देते हैं, शब्दों पे इसकी मत सुनिए ना जाइए, भाई। उनका जो